मामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जब राहा अपनी बहन को देखती है किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट में, राहा तो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी बहन को भी मारने लगती है और उस लड़के को भी मार के भगा देती है। वीडियो बनाकर आती है, अपनी माँ को दिखाती है, उसकी माँ तो मारने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन राहा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। राहा गुस्सा कर रही होती है कि राहा का बाप आ जाता है। राहा का बाप पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। राहा अपने बाप को सारी बात बता देती है कि आज उसने अपनी बहन को इस तरह रेस्टोरेंट में किसी बॉय के साथ देखा है। उसकी बहन तो डर कर बाहर ही चली जाती है रूम से। दूसरी तरफ आप ये भी देखने वाले हैं कि राहा का बॉस भी राहा से अब बहुत ज़्यादा डीपली बात करना चाहता है। वो भी उसे हर वक्त यही पूछता रहता है कि तुम पहले जैसी नहीं हो। राहा उसे कई बार बता चुकी है कि पहले उसके पास उसकी माँ थी जो कि उसके मुस्कुराने की वजह थी, लेकिन अब सारी वजहें उससे छीन चुकी हैं खुशियों की। और जो है नरमीन और सादिया, वो तो दोनों अब राहा के और ज़्यादा खिलाफ हो चुकी हैं, क्योंकि राहा जिस तरह उन पर नज़र रख रही है, अब तो नरमीन को लगता है कि जल्द ही उसकी सारी आज़ादियाँ भी छिन जाएंगी और उसके साथ साथ उसकी बेटी का आवारापन भी छिन जाएगा। और जो उसका बाप है कबीर, वो इनके खिलाफ हो जाएगा और जल्दी ही वो सिद्रा को किसी ठिकाने भी लगा देगा। वो अपनी बेटी से कहती है कि सिद्रा, अब तुम्हारी बहन आ चुकी है तो तुम्हें कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। लेकिन सिद्रा कहती है कि मैंने आपको कई बार कहा था कि इस आफत की परकाला को घर में जगह ना दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी थी। अच्छा हुआ मेरे पर तो नज़र रख ही रही है, बहुत जल्द आपकी भी सारी चालाकियाँ पकड़ी जाएंगी। अब तो नरमीन जो होती है वो अपनी बेटी से कहती है तो तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी हो गई हो। राहा ठीक कह रही थी, अब तो मैंने मान ही लिया है कि वाकया तुम रेस्टोरेंट में किसी लड़के के साथ ज़रूरी होगी। तो वो कहती है हाँ हाँ आप मान लें, आपके मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद इस घर में अब रहना नहीं चाहती, मैं चली जाऊंगी अपनी दोस्त के पास। अब नरमीन जो होती है वो अपनी बेटी का इस तरह बागीपन देख कर परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं अदील। अदील को भी होश आ जाता है। जैसे ही अदील घर में आता है तो घर का बिखरा निखरा निज़ाम देखकर वो तो हैरान रह जाता है। वसीम और ज़रीन को बुलाता है, उनसे बात करता है कि ये घर का क्या निज़ाम है और साथ ही साथ ऑफिस और फैक्ट्री के बारे में अपडेट्स मालूम करने की कोशिश करता है। ये बातें हो रही होती हैं तो मैनेजर की कॉल आ जाती है। जैसे ही मैनेजर की कॉल आती है तो वो अदील से बात करता है, तो अदील को बताता है कि साहब आपके बीमार होने के बाद फैक्ट्री में तो बहुत सारी तब्दीलियां आ चुकी हैं। तब्दीलियां नहीं, आसान लफ्ज़ों में कह लें कि फैक्ट्री तो दिवालिया होने वाली है। अब जो होता है अदील वो कहता है कि क्या, ये बात कहकर कॉल कट कर देता है और बरस पड़ता है वसीम और ज़रीन पर। उसे कहता है कि आप लोग तो कह रहे थे आपने फैक्ट्री अच्छी तरह संभाल ली है और मैनेजर तो ये बात कर रहा है कि फैक्ट्री दिवालिया होने वाली है, बहुत बड़ी रकम उससे गायब हो चुकी है। अब वसीम और ज़रीन को तो लाले पड़ जाते हैं कि अब उन्होंने यहाँ से बचना कैसे है। आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।